कि आप शार में ड्राइविंग सिखा रही हैं वुमेन्स को और एक नई जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की ड्राइविंग सिखा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स जो है वो एक अच्छी ड्राइवर नहीं है। हम जो स्टूडेंट्स को रोड पे ले जाने से पहले उनका एक फेयर है वो ख़त्म करती हैं इधर से। मेजर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ही कहा जाता है कि ज़रूर कोई लड़की होगी। वो कह रहे होंगे लेकिन कभी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। लेन लाइन के सिस्टम को समझाया जाता है यहाँ पे, मुसलसल गैर मुसलसल लाइन के डिफरेंस को। फीमेल जल्दी थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, इमोशनली भी वो उनको पता नहीं चलता हमने कैसे करना है। कितने अरसे में जो है वो ड्राइविंग सीख ली जाती है? 21 डेज का हमारा कोर्स होता है। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है सब पार्ट्स में। मेरे पास स्कूटी भी है 2-3 टाइप्स की। हम लोग 70 पे भी सिखा रहे हैं, हम 1 to 5 पे भी सिखा रहे हैं। गाड़ी के बारे में पूरा पता चला है कि इंजन का है, ब्रेक कैसे लगानी है, क्लच किस तरह लग। इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी बनाई गई है, बच्चों को बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है। स्पेशली फीमेल्स के लिए एक एग्जीक्यूटिव प्लेस बनाई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है कि यहाँ पे वो स्टे करना चाहती हैं तो अपने टाइम को किल करने के लिए इन बुक्स से जो है वो फायदा उठा सकते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ इस वक्त इंस्ट्रक्टर इफ्रा मौजूद हैं जो कि आप शार में ड्राइविंग सिखा रही हैं वुमेन्स को, किस तरह से सिखाती हैं और एक नई जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बड़ी जदीद न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ड्राइविंग सिखाने के लिए। आमतौर पर बड़े ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल्स पहले से हैं, ये किस तरह से डिफरेंट है? इसमें हाँ, यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल लेवल की ड्राइविंग सिखा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स जो है वो एक अच्छी ड्राइवर नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ख़त्म करना चाहा और इंशाल्लाह ताला हमारी इस एफर्ट से वो जो कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव एलिमेंट है, वो ख़त्म होगा। हम जो स्टूडेंट्स को रोड पे ले जाने से पहले उनका एक फेयर है वो ख़त्म करती हैं इधर से, और ये बहुत बेनिफिशियल्स भी है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। कहा जाता है ना कि जो वुमेन्स हैं वो ड्राइविंग अच्छी नहीं कर सकती, बड़े एक्सीडेंट्स इन्हीं की वजह से होते हैं। नहीं, ये सिर्फ कहा जा रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आई थिंक सो कि बहुत कोई एक आधा मेजर एक्सीडेंट कोई फीमेल की वजह से हुआ हो, वरना आप ऑब्जर्व कर लें इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक भी जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होकर ड्राइविंग करती हैं। मेजर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ही कहा जाता है कि ज़रूर कोई लड़की होगी, ज़रूर कोई औरत गाड़ी चला रही होगी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। वो कह रहे होंगे लेकिन कभी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। मेरे नहीं ख्याल में कि कोई बहुत मेजर जो एक्सीडेंट है वो किसी लाहौर में किसी फीमेल की वजह से हुआ हो। बड़ी कॉन्शियस होकर चलाती हैं और बड़ी SOPs को मद्देनज़र दे के चलाती हैं। बस वो एक शुरू से एक बात को कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि फ़ीमेल्स अच्छी ड्राइवर नहीं है, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे कि नहीं, फ़ीमेल्स अच्छी ड्राइविंग है। अच्छा, अब शार में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो वुमेन के लिए एक ड्राइविंग स्कूल खोला गया, जिसमें आपने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर बिठा के उनको सिखाया जाता है ताकि रोड में जाने से पहले उनको डर न लगे। तो ये किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकता है औरतों के लिए? एक्चुअली जो पहले एक प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल थे वो जस्ट उनको हाउ टू नो व्हीकल्स, हाउ टू ड्राइव व्हीकल्स, उनको पूरी रोड सेंस नहीं बताते थे। बेसिकली गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको जहाँ जा रहे हो रोड सेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी SOPs को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले इनको ना पूरी एक थ्योरी उनकी जो है वो व्हीकल्स की, रोड की पूरी उनको पढ़ाई जाती है और लेन लाइन के सिस्टम को समझाया जाता है। यहाँ पे मुसलसल गैर मुसलसल लाइन के डिफरेंस को बताया जाता है, कैसे कहाँ ओवरटेकिंग कर सकते हैं आप, राउंड बोर्ड पे किसका राइट पहले होगा। जब हम तमाम कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर करते हैं ना तो फिर उसके बाद हम रोड पे ले जाते हैं तो डेफिनेटली एक पढ़ा लिखा ड्राइवर और एक अनट्रेन्ड ड्राइवर, उसमें तो फिर डिफरेंस फील हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये किस तरह से सिखाई जाती है? जैसे ये अभी बच्ची बैठी हुई है, जी। तो इनको सबसे पहले क्या बताया जाता है? अभी तो ये माशाल्लाह से अच्छी चला रही हैं, एक्सीडेंट भी करवा चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल एक्सीडेंट भी करवा चुके हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और दिस इज़ द पार्ट ऑफ ड्राइविंग कि ये हो जाता है। इसलिए तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे बिठाते हैं पहले कि जो इनका एक खौफ है एकदम से किसी से हिट कर देते हैं। अब बाहर तो ये हमारा जो एक्सीडेंट है वो अफोर्डेबल नहीं है हमें, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है एक, और सड़क पे चलने वालों के लिए हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एज ए इंस्ट्रक्टर देखूँ तो मेरे ऊपर बहुत सी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं एक अनट्रेंड लड़की को रोड पे ले जाऊँगी और कोई मेजर एक्सीडेंट हो तो जिसकी वजह से डेफिनेटली हम भी उसमें नुकसान हो सकता है, जो रोड पे होंगे उन पे नुकसान हो सकता है। तो इसी नुकसान से बचने के लिए पहले हम इनको सिखा रहे हैं, उनका फेयर ख़त्म कर रहे हैं कि अगर हिट हो जाए तो ब्रेक कैसे लगानी है, अचानक से गाड़ी आ जाए, कोई रोड क्रॉसिंग कर रहा है, कोई पैदल क्रॉसिंग कर रहा है, तो आपने उसको किस तरह से अपनी गाड़ी को, और विदाउट एनी पैनिक अटैक, फीमेल जल्दी थोड़ा सा पैनिक हो जाती है, इमोशनली भी वो उनको पता नहीं चलता हमने कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शार में ये 11th बैच चल रहा है। ठीक है। और हर बैच में 60 to 70 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से पास आउट होकर जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो हैं हमारी वो एक अच्छी ड्राइवर है। अच्छा, अब तक जो है आप कितने बच्चियों को ट्रेन कर चुकी हैं और कितने अरसे में जो है वो ड्राइविंग सीख ली जाती है?
यहाँ पे 21 डेज़ का कोर्स है जिसमें हम लोग फर्स्ट 3 डेज़ उनको तमाम थ्योरी और मैकेनिकल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और गाड़ी के जो इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स है उनको बताया जाता है, रेडिएटर्स का, इंजन का, बैटरी का, कि अगर आप रोड पे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपने उसको क्या चेक करना है। सबसे पहले रेडिएटर का अगर पानी गर्म हो रहा है तो उसको कैसे आपने चेक करना है, ठीक हो गया। और इन तमाम से जो मतलब सूरत हाल जो हमें पेश आ सकती हैं रोड पे उनसे वेयर करते हैं। और ये 21 डेज़ का हमारा कोर्स होता है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है सब पार्ट्स में। और अब तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 700 to 800 स्टूडेंट्स इस आप 4 से पास आउट हो चुके पास हैं। आउट हो गया माशाल्लाह। अच्छा, मुश्किलात भी आती होंगी बच्चों को सिखाने में, कुछ लड़कियों को समझ बहुत नहीं ज़्यादा, आती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ सरकारी व्हीकल की नहीं है, सिर्फ इसकी जान की नहीं है। रोड पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तमाम फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर होती है। और फीमेल तो वैसे बदनाम है, वो एकदम से पैनिक होकर ब्रेक लगा देती हैं, एकदम से बीच में गाड़ी रोक दी। और इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए ना हमें बहुत एक्टिव होना पड़ता है, बहुत शार्प माइंड होके और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इनके मोराल को डाउन नहीं होने देना, हम इनके मोराल को अप रखते हैं। अगर हम भी इनको डाउन करेंगे ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और मज़े की बात बताऊँ, हमें ये फीडबैक दिया जाता है कि आप तो हमारी गलती पे भी हमें शाबाश देते हैं। तो डेफिनेटली हम मिस्टेक करने पे उनको कहेंगे कि नो यू कैन डू अगेन डू इट अगेन। जब हम उनको बार बार कहते हैं नो इट्स ओके, गाड़ी बंद हो गई है, नो पैनिक, कोई भी आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, फिर से स्टार्ट करें। रोड पे हैं आप, उसको इमरजेंसी को लाइट ऑन कर लें, पीछे आने वाले ड्राइवर्स को पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ये लर्नर है। तो मतलब मुकम्मल SOPs के साथ इनको ड्राइविंग सिखाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी SOPs के साथ उनको एक पूरा ट्रेन करके फिर हम रोड पे लेके जाते हैं। अच्छा, ड्राइविंग के साथ साथ बाइक या स्कूटी चलाना भी सिखाया जाता बिल्कुल, है? यहाँ पे बाइक भी चलाना सिखा रहे हैं और स्कूटी का भी यही से हो रहा है। तो वो भी इसी तरह से बिल्कुल, वो भी 21 डेज़ का कोर्स है, वो यूज़ भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। हमारे पास स्कूटी भी है 2-3 टाइप्स की, हम लोग 70 पे भी सिखा रहे हैं, हम 1 to 5 पे भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह की स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी देखते हैं, कुछ फीमेल्स जो हैं वो स्कूटी पे कंफर्टेबल रहती हैं, उनको हम स्कूटी सिखा देते हैं। ठीक हो गया। ये सीखने के बाद जब रोड पर एक बच्ची बाहर जाती है तो वो कम डरी हुई होती है और वो अच्छे से गाड़ी चला सकती है? हाँ बिल्कुल, कि बहुत उसके कम लिए डर अलग लेते से हैं ट्रेनिंग उसको। होनी? नहीं, उसको इस बात का हम लोग यकीन दिला देते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब हम आपके साथ हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई हादसा पेश नहीं आएगा। ठीक उनका है। एक डर, इनका खौफ ख़त्म कर देते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हैं। तो जब इस यकीन के साथ बाहर निकलती है ना तो वो कॉन्फिडेंटली निकलती हैं। और मैं अगर एज इंस्ट्रक्टर बात करूँ तो मुझे वैसे किसी इतना मेजर चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा इसको लेके। ठीक हो गया। अच्छा, ये कोर्स की अगर कॉस्ट बता दी जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, 15,000 इसकी फ़ीस है और 21 डेज़ का ये कोर्स है। और अगर मैं टाइमिंग का भी बताती चलूँ तो जो हमारी टाइमिंग है 8 AM to 8 PM। ठीक है। मतलब इसमें हम 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट जो है वो 8 AM to 2 PM चल रही है, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं वो किसी भी टाइम आके अकोमोडेट हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है भी, आप कोई स्लॉट स्पेसिफिक नहीं है भाई अगर आपने 9 बजे कहा है तो 9 बजे यहाँ पहुँचना नहीं। अगर आप 10 बजे आना चाह रही हैं, 11 बजे आना चाह रही हैं, 12 बजे आना चाह रही हैं तो आप आएँ। अब जैसे कि ये इवनिंग स्लॉट चल रही है 2 PM to 8 PM, तो इसमें 2 से लेके 8 बजे तक जब भी एक फीमेल के पास टाइम रिक्वायर्ड है वो आके सीख सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम रिमशा है। आप कब से ड्राइविंग कर रही हैं, कब से सीख रही हैं? ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया 1 मुझे। वीक हो गया। कितना सीख लिया है? बेसिक्स पता चली है, रोड पे कैसे जाना है और गाड़ी के बारे में पूरा पता चला है कि इंजन कहाँ है, ब्रेक कैसे लगानी है, क्लच किस तरह लग, ये सब छोटी छोटी मुश्किलें चीज़ें भी का। आ रही होंगी सीखने में क्योंकि नई चीज़ है, पहली दफ़ा ड्राइविंग करनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चीज़ों का जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, मैम जैसे जैसे साथ के साथ गाइड करती जा रही हैं वो चीज़ें आसान होती जा रही हैं। ट्रैफिक भी पता चलती जाती है, यहाँ पे इस तरह राइट होना है, इस तरह लेफ्ट होना है। शुक्र ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अच्छा। इधर बैठ कर गाड़ी चलाना बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, जी। लेकिन जब मौका मिले बाहर जाके चलाना चला लेंगे? हाँ, कोशिश पूरी है, अभी तो सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस पे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ड्राइविंग सीखना चाहती हैं लेकिन डर भी है दिल में, कुछ के पेरेंट्स ही नहीं मानते, कुछ सोसाइटी ही नहीं मान रही हमारी। आई थिंक सो आज का जो दौर चल रहा है इसमें इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, इटसेल्फ खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारा दौर है उसमें सब लोग अपने अपने कामों में बहुत मसरूफ़ है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें खुद एक मजबूत बाहिम्मत औरत बन के
खुद निकलना बाहर चाहिए। मैम हमने ड्राइविंग का तरीकाकार तो देख लिया कि किस तरह से ड्राइविंग सिखाई जा रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी बनाई गई है, बच्चों के बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, लाइब्रेरी का क्या रोल है? हाँ बिल्कुल, हमारे आईजी पंजाब का और सीएम लाहौर का, हमारे सीजो लाहौर का एक विज़न था कि हम लोग वुमेंस के लिए कोई ऐसी एक प्रोटेक्शन सेल बनाएं, कि एक आम ड्राइविंग, मतलब जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं तो हमारे पास मेल है, बाहर अगर देखा जाए तो फीमेल्स कंफर्टेबल फील नहीं करती, कोई प्रोटेक्शन सेल्स नहीं है, उनको बाहर रोड से बिठाना और रोड पे उतार देना। तो हम लोगों ने स्पेशली फीमेल्स के लिए एक एग्जीक्यूटिव प्लेस बनाई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है। आपको एक जनरल, एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं लग रहा होगा, बट इट्स अ क्लासरूम, ठीक है। और ये जो लाइब्रेरी देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास मोस्टली, तो वो आती हैं और अगर उनको वेट करना पड़ रहा है फैमिली का, या यहाँ पे वो स्टे करना चाहती हैं, तो अपने टाइम को किल करने के लिए इन बुक्स से जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस की बात की जाए तो वो भी आपकी तरफ से दिया जाता है? जी बिल्कुल, जब स्टूडेंट्स आती हैं तो जब उनका एडमिशन करते हैं तो हम उनसे पहले पूछ लेते हैं कि आप लोगों का लर्नर लाइसेंस बना हुआ है, तो फिर उनके लर्नर लाइसेंस का प्रोसेस भी यहाँ पे होता है। और जब 42 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, लर्नर मैच्योर होता है, ड्राइविंग सीख लेते हैं, तो फिर जो उनके परमानेंट लाइसेंस का प्रोसीजर है वो भी हम यहीं पे करवाते हैं। ठीक हो गया। ज़्यादातर आपके पास जो हैं वो जॉब होल्डर्स बच्चियाँ आती होंगी सीखने के डेफिनेटली लिए, जिनके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अगर देखूँ तो हमारे पास ना इक्वालिटी आ रही है रेशियो। पहले मुझे लगता था कि वर्किंग फीमेल्स हमें जो है ना वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट करेंगी, बिकॉज हम लोगों ने टाइम ही उसी हिसाब से एडजस्ट किया था कि बच्चों को स्कूल भेज के माएँ जो घर में फ्री हैं, बच्चों के स्कूल आने से पहले वो अकोमोडेट हो जाएँ, और जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो 4-5 बजे के बाद फ्री होती हैं, तो देन वो हमारे पास आ जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वर्किंग फीमेल्स जो है ना, जो घर बैठी माएँ हैं, वो ज़्यादा ड्राइविंग सीख रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को ना खुद से प्रोटेक्शंस देते हुए ना स्कूल में पिक एंड ड्रॉप दें। बिल्कुल। ये जो वैन्स हैं, लोकल प्राइवेट व्हीकल्स हैं, रिक्शाज हैं, इनसे वो छुटकारा और हासिल करें। और मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लगी है कि हम वर्किंग फीमेल्स को तो ज़रूरत है ड्राइविंग की, बट घर बैठी औरतें अपने बच्चों के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। बिल्कुल, एक मैसेज दे दें हमारी सोसाइटी को जो ये चीज़ कबूल ही नहीं करती कि ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकलें। काम तो कर रही हैं लेकिन एक ड्राइविंग छोटी बात नहीं है। एक्सीडेंट्स वगैरह भी आम हो चुके हैं, हालांकि मर्दों से भी उतने ही एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं स्पेशली कहना चाहूँगी फीमेल्स के लिए कि पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल से कहीं बेहतर है कि हम अपनी मोटरसाइकिल चला के आ जाएं। ना तो उसमें हमें किसी हरासमेंट का सामना पड़ेगा, ना तो हमें किसी चौक में खड़े होकर किसी गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, ना तो हमें किसी का मुंह देखना पड़ेगा कि घर में हमारा भाई या कोई हस्बैंड या फादर वो आए और हमें छोड़ने जाएं। तो आजकल के दौर को और आजकल की मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए हर फीमेल को तो मैं नहीं कहूँगी, बट जिन फीमेल्स को ज़रूरत है, उनको लगता है, वो सीखें और इसको यूज़ करें इंडिपेंडेंटली, और अपनी फैमिली का और इस सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और आबशार का ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें ख़वातीन को जो है वो ड्राइविंग सिखाई जा रही है और एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ड्राइविंग सिखाई जा रही है, ताकि वो पहले ही रोड पर जाकर डर ना जाएं, अच्छे से ड्राइविंग और SOP सीख कर फिर वो रोड पर गाड़ी चलाएं, ताकि कोई भी बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।